हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। इसमें दोस्तों डिटेल हम लोग देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, किसके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, कब लागू किया गया है। और टोटल इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे अध्याय, टोटल इसमें 23 अध्याय है। 23 अध्याय को मैं बहुत ही बारीकी तरीके से आपको मैं टिप्स पे याद कराने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपसे पूछा जाएगा कि जो मनहानि का अपराध है, जो मन हानि का जो चीज़ें है वो किस अध्याय में रखा गया है, तो आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मन हानि का केस आप पे कौन लगाई है? अंटी लगाई है। कौन लगाई है? अंटी लगाई है। अंटी को डिकोड कर दीजिए नेमोनिक मेथड से, आपका आंसर आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा? 21। अगर मैं आपको डायरेक्टली 21 याद करने के लिए बोलता हूं कि 21 पे मनहानि का अपराध है या मनहानि वाले जो भी चीज़ें हैं वो 21 अध्याय में रखा गया है, तो डायरेक्टली आप याद नहीं करोगे। लेकिन अब ये आपको जीवन भर याद रहेगा कि मनहानि का केस आप पे कौन लगाया था? अंटी ने लगाया था। किसने लगाया था? अंटी ने लगाया था। अंटी को डिकोड कर दीजिए, क्या हो जाएगा? एन का 2 हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा। बाकी बात भोवेल है, किसी का कुछ भी नहीं होगा। 21 राइट आंसर डायरेक्ट। इसी तरह हम लोग यहाँ पे 23 का 23 कवर करेंगे। बहुत ही सारी तरीके से आपको टिप्स पे याद कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1। और दोस्तों मैं बता दूं, इसके बाद आपको क्या आएगा? इंपॉर्टेंट आईपीसी आएगा, इंपॉर्टेंट धाराएं जाएगा, जो जिसमें 40 से 50 हम लोग इंपॉर्टेंट धाराएं करेंगे, जो जुडिशरी का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम और यूपीएसआई का एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1। नंबर 1 में दोस्तों दिख रहा होगा, टोटल इसमें 19 है। दूसरा स्लाइड में और मैं 5 जोड़ूंगा तो टोटल इसी वीडियो में आपका 23 का 23 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाएगा क्या? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड जो 1860 है, किसके द्वारा लगा गया? तो जैसे आईपीसी का नाम सुनते एक साथ आपका दिमाग में क्या चलता है कि अगर आपसे पूछेगा कि उस पर आईपीसी का धारा इतना लग गया, तो बोला मैं काल हो गया, उस पर काल आ गया, उस पर काल आ गया, मैं काल। जैसे आईपीसी क्या बोलता है? आईपीसी आते के साथ क्या बोलता है? मैं काल आ गया, मैं काल आ गया। तो डायरेक्ट आंसर हो गया लॉर्ड मेकाले के द्वारा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860 है, जिसको तैयार किया गया था, जिसमें तैयार करने में 6 अक्टूबर 1860 को तैयार हो गया था। कैसे याद रखोगे 1860 में? देखो, आपको ये पता है कि 1900 में आया नहीं होगा तो 1800 ईस्वी में आया होगा, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे आया था। तो कैसे याद रखोगे कि कोई भी आदमी घूस ले रहा था ना, उसके वजह से मैकाले ने क्या बोला? मैं काल लेकर आ रहा हूं, कोई घूस नहीं लेगा। तो घूस को डिकोड कर दिए तो जी का 6 होगा, एस का 0, 60 18 आगे लगा दीजिए 1860। और आपका यहां भी दिख रहा है 1860, ये क्लियर है। एग्जाम में ये पूछेगा कि जब ये तैयार हो गया तो एक अच्छा सा मुहूर्त टाइम निकाल के इसको लागू किया जाएगा। तो कब लागू किया जाएगा? नया दिन में। तो 1 जनवरी को लागू किया गया 1862 में। अब जैसे ये लागू हो गया, सबको चैन मिलना स्टार्ट हो गया। क्यों चैन मिलना स्टार्ट हो गया? क्योंकि बहुत सारा अपराध होता था, इधर मार उधर काट, ऐसा वैसा बहुत अपराध होता था। तो उससे क्या हो गया? चैन मिलना स्टार्ट हो गया। लोग शांति से घर में रहना स्टार्ट कर दिए, कोई लूट मार चोरी चपाट कुछ भी नहीं होने लगा। तो सब लोग चैन से रहने लगा। चैन को डिकोड कर दिया, देखिए CH का 6 होता है, N का 2 होता है, 62 आंसर आ गया 1 जनवरी 1862। तो ये सारा जो छोटा छोटा चीज आपका कवर हो गया। अब चलिए बहुत ही कम समय में आपको टोटल अध्याय को टिप्स पे याद कराता हूँ। नंबर 1 अध्याय में दिख रहा है दोस्तों उद्देशिका। कौन सा? उद्देशिका। तो ये जो आईपीसी लाया गया है उसका उद्देश्य क्या है, उसका मेन चीज क्या है, उसको डिस्कस किया गया अध्याय 1 में। तो डायरेक्टली कैसे याद रखोगे? लॉर्ड मैकाले ने क्या बोला कि जो आदमी टैक्स ले रहा है ना, इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि जो टैक्स ले रहा है, या फिर मैं इसको टैक्स लेना चाहता हूं, मैं टैक्स लेना चाहता हूं, इसका उद्देश्य यही है कि उस पर आईपीसी का धारा लगा दूंगा, उस पर लगा दूंगा और उस पर टैक्स इकट्ठा करूंगा। डायरेक्ट आंसर आ गया कि आईपीसी का उद्देश्य क्या था? टैक्स लेना। क्या था? टैक्स लेना। तो देखिए टी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एक्स का दोस्तों नहीं होगा। तो टी का कितना होता है? 1। तो आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा देखिए साधारण स्पष्टीकरण। तो साधारण स्पष्टीकरण लोग करते कब है? जब वाइन पीते हैं। जब देखते हो कोई दारू वगैरह पी लेता है, वाइन पी लेता है, तो वो कुछ भी एकदम साधारण से कोई भी चीज को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, कोई भी चीज को एक्सप्लेन। तो जैसे एग्जाम में आएगा कि साधारण स्पष्टीकरण जो है वो अध्याय किस में रखा गया है, तो देखिए साधारण स्पष्टीकरण लोग कब करते हैं? जब वाइन पी लेते हैं। तो देखिए W का नहीं होगा, I का नहीं होगा, N का होगा, E का नहीं। N का दोस्तों 2 होता है, तो ये भी कवर हो गया। जो 6 से 52 तक है और पहला कितना 1 से 5 तक है। अगर आपका डिमांड आएगा तो मैं ये भी याद करवा दूंगा कि कितना से कितना तक है, तब तो आपको पूरा आईपीसी ही याद हो जाएगा। टोटल जितना भी टोटल आईपीसी कितना 511 है, टोटल याद हो जाएगा। टोटल अध्याय कितना 23। अब देखो 511 को भी कैसे याद रखोगे कि आईपीसी क्यों आया था? क्योंकि लोग लड़ते थे, इसीलिए आईपीसी आया था। तो लड़ते को डिकोड कर दिया। एल का देखो 5 होगा, डी का 1 होगा, टी का 1 होगा, ए और ई का नहीं होगा क्योंकि वोवेल है। तो बस जैसे आएगा एग्जाम में कि अच्छा बताओ कितना धारा टोटल है, तो लड़ते हो इसीलिए तो धारा आया है, आप लड़ते हो इसीलिए तो धारा आया है। लड़ते को डिकोड कर दो, कितना हो गया 511। टोटल अध्याय कितना है 23। कौन लाया है? लॉर्ड मैकेले ने।
कब ये पूरा पारित हो गया था, कब लागू हो गया था? 1 जनवरी नया नया दिन में। क्यों लागू हुआ था? क्योंकि सबको चैन चाहिए। चैन को डिकोड कर दीजिए 1862। क्लियर? 1860 में 6 अक्टूबर 1860 को तैयार हुआ था, इसीलिए इसका नाम रखा गया 1860 एपीसी। क्लियर है? आगे चलिए अध्याय नंबर देखिए 3 में क्या है? दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी। जो भी दंड दिया जाएगा क्या है, किस तरह का नहीं है, उसको विस्तृत जानकारी कौन देगा? देखो घर में आप खुद ही सोचो, घर में अगर आप कुछ गलत करते हो तो उसका दंड कौन देगा? दंड के बारे में विस्तृत जानकारी किसके पास होता है? माँ के पास होता है कि उसको जूता से मारना है, चप्पल से मारना है, झाड़ू से मारना है, किससे मारना है, पूरा विस्तृत जानकारी किसके पास होता है? दंडों के बारे में माँ के पास। माँ को डिकोड कर दिया। देखिए ध्यान से, एम का कोड कितना होगा? 3 होगा। एम का कोड कितना होगा? 3। आपका आंसर आ गया। ए का कोड नहीं होगा। अगला देखो ध्यान से, साधारण अपवाद। देखिए कुछ कुछ चीज होता है जिसमें अपराध होता है, उसमें साधारण कुछ अपवाद है कि ये अपराध नहीं माना जाएगा, ये अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लो कि कुछ वैसा चीज घटना घट गया जो होने वाला नहीं था। जैसे आप अचानक जा रहे हो और कोई बिल्डिंग से अचानक एक ईंट गिर गया, तो वो क्या हुआ? वो कोई आपको, वो ऐसा नहीं कि जिसका घर से गिरा उस पर केस हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। तो वो सारा चीज क्या है? साधारण अपवाद। या फिर बहुत को ऐसे, अब इसको कैसे याद रखोगे कि इस अध्याय में है कि साधारण अपवाद किसको दिया गया है? हीरो लोगों को। जैसे बहुत सारे हीरो लोग हैं, उनके पास बहुत सारा केस है, फिर भी घर पे है, तो साधारण जो अपवाद है वो किसको दिया गया? हीरो को। देखो एच का कोड नहीं होगा, ई का नहीं होगा, आर का होगा, ओ का नहीं होगा, तो डायरेक्ट आंसर हो गया 4। देखो आपका एग्जाम में ये सब आएगा। दंडों का विषय में विस्तृत जानकारी कौन देता है? माँ देता है। 3 हो गया। साधारण व स्पष्टीकरण, वाइन पीने पे, वाइन का कोड कितना हो गया? 2 हो गया। उद्देश्य क्या था इसका? टैक्स इकट्ठा करना। टीका कितना हो गया? 1 हो गया। साधारण अपवाद किसको दिया गया है? हीरो को। हीरो में बस आर का कोड होता है, तो क्या हो गया? 4, डायरेक्ट आंसर। आगे देखिए ध्यान से, दुष्प्रेरण और उकसाना। किसी को उकसाना कि अरे तुमको पीट दिया, तुम उसको भी दे दो पकड़ के, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उकसाना। तो उकसाना आजकल क्या करते हैं लोग? ऑल, मतलब सारे लोग उकसाते हैं एक दूसरे को। अगर आपको कुछ बोल दिया तो उसको, वो अगला उसको, मतलब ऑल एक दूसरे को उकसा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो उकसाना कौन करता है? ऑल, मतलब जितने लोग हैं सब लोग। तो देखो एल का 5 होगा, एल का 5, डबल एल आता है तो एक सिंगल लेते हैं। खुद ही सोचो कि डबल एल को लिख लेंगे तो 55 हो जाएगा। क्या हमारे पास 55 अध्याय है? नहीं, 23 अध्याय है, तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो डायरेक्टली आपका आंसर 1 को लेंगे, तो एल का मतलब कितना होता है? 5 होता है, तो आपका आंसर आ गया। कैसे याद करोगे? उकसाने का काम कौन करता है आजकल? ऑल, सभी लोग करते हैं। कौन नहीं करता? आप नहीं करते हो क्या? सभी करता है उकसाने का काम। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से। अब देखो 5A में क्या किया गया है? अमेंडमेंट किया गया है। जब भी अमेंडमेंट होता है तो ए आ जाता है, ठीक है, ABC कुछ भी आता है अमेंडमेंट। तो 120 से लेके 120 तक आपराधिक षड्यंत्र कौन करता है? ऑल। जो षड्यंत्र है वो कौन करता है? ऑल करता है। तो बस आपका आंसर आ गया यहाँ से कि ऑल में क्या हो गया? 5। क्या हो जाएगा? 5। षड्यंत्र कौन करता है? ऑल। षड्यंत्र भी सब करते हैं, उकसाते भी सब है, ठीक है। षड्यंत्र करना रहे उसको आज प्लान करके दे देना है, ठीक है। तो ये षड्यंत्र हो गया। अगला दोस्तों क्या है? राज्य के विरुद्ध अपराध कैसे करोगे? देखिए ध्यान से, एग्जाम में यह पूछा जाएगा कि राज्य के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में आईपीसी में रखा गया है। तो देखिए राज्य के विरुद्ध अपराध कौन करता है? गे लोग करता है। देखो किसी को आपको दिल पे नहीं लेना ये सारे कोड को, बस याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जैसे एग्जाम में आता है कि राज्य के विरुद्ध या फिर देश के विरुद्ध अपराध करना, उसको गे लोग करते हैं। कौन करते हैं? गे लोग करते हैं। तो ठीक है, यहाँ से आंसर आ जाएगा गे। तो जी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, वाई का नहीं, जी का कितना होगा? 6, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? मैं 1 मिनट में फटाक से बोल दूंगा, फटाक से आपको। देखो ध्यान से अगला, तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों के विषय में। अगर 3 सेना है, हमारे यहाँ 3 सेना है, तो तीनों सेनाओं में कुछ अगर अपराध हो गया उनके द्वारा, तो लोग क्या बोलते हैं? ओके यार कोई बात नहीं, तुम्हारे से हो गया, तुम यार देश के लिए इतना कर रहे हो, तुमसे कुछ हो गया अपराध तो ठीक है, चलो माफ कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोग क्या बोलते हैं? ओके। क्या बोलते हैं? ओके। कब? जब तीनों सेनाओं से संबंधित कोई भी अपराध हो जाता है तो लोग बोलते हैं ओके। देखो के का कितना होता है? 7, आंसर आ गया। अगला, सार्वजनिक शांति विरुद्ध अपराध। सार्वजनिक शांति विरुद्ध, जैसे सार्वजनिक मतलब बहुत लोग इकट्ठा है, वहां पे अगर शांति है, वहां पे अगर विरुद्ध, उसके विरुद्ध अपराध अगर कोई करता है, जैसे कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई मंदिर में पूजा कर रहा है, वहां अचानक जाके आप डीजे बजा दिए, हल्ला करने लगे या फिर किसी को मारने लगे, गाली देने लगे, तो वो सारा चीज हो गया, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, सार्वजनिक शांति का विरुद्ध अपराध कौन करता है? आपकी वाइफ। आपकी वाइफ, अगर मान लो सब जगह पे शांति लोग बैठे हैं, आपकी वाइफ जाके बोल दी कि अरे मेरे को वो ये बोला था, वैसे बोला था, ऐसे बोला था, पूरा बोल दी इधर उधर, तो फिर आपका लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पे शांति के विरुद्ध अपराध आपका कर दोगे, शांति के विरुद्ध अपराध आप कर दोगे।
कैसे कब करोगे? जब आपको वाइफ बोलेगी। जब आपको वाइफ बोलेगी तो सार्वजनिक शांति विरोध के बाद अपराध कर ही दोगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एफ का कोड कितना होगा? 8 होगा। एफ का कोड कितना होगा? 8 होगा। डब्ल्यू का नहीं, आई का नहीं और ई का भी नहीं होता है। ठीक है, इसको 141 से 160 तक रखा गया है। ठीक है, जब डिटेल में आईपीसी बताऊंगा 50 लगभग, तो उसमें ये सारा कवर कर दूंगा, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और उसको याद भी करा दूंगा टिप्स पे। ठीक है, सिर्फ अभी कंसंट्रेट करना अध्याय पे। किस पे? अध्याय पे। ठीक है, और आप लोग को अच्छा अगर आता है, अगर अच्छा मतलब ये चीज़ याद करने का तरीका अगर आपको बताना, तो इस पर मैं काम करूंगा, थोड़ा दिन में बाद में आएगा, बट ये भी आ जाएगा कि कितना से कितना, तब तो आपका सारा क्वेश्चन ही सही होने लगेगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी आ जाए आपको इसी से रिलेटेड होगा, इसी के बीच में होगा, क्योंकि जो ऑप्शन होगा थोड़ा दूर दूर में होगा, तो एलिमिनेट करके डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, 9A मतलब इसको भी अमेंडमेंट किया गया होगा, इसको भी अमेंडमेंट किया गया। तो देखो ध्यान से, सॉरी इससे पहले 9 भी है, तो 9 में क्या है? लोक सेवाओं द्वारा उनसे संबंधित अपराध। लोक सेवाओं, जैसे लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक मतलब जो डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, ये सारे जो भी होते हैं लोक सेवाएं। ठीक है, तो जैसे पीसीएस वाले और यूपीएससी वाले, ये तो लोक सेवक, जो लोक सेवक द्वारा उनसे संबंधित भी अपराध हो सकता है। तो उनसे अगर अपराध होता है तो लोग क्या बोलते हैं? बाय 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 बाय। जिससे अभी देखोगे क्या, लॉकडाउन में बहुत लोग क्या पिटाई कर देते थे, बहुत सारे जो आईएएस ऑफिसर है वो भी पिटाई कर देते थे। डीएम लोग हैं वो भी तिरुपुरा का घटना देख रहे होते हैं, जो शादी मंडप में जाके सबको धुलाई कर दिए, तो उनको क्या किया गया? बाय बाय करके भेज दिया गया। तो बस आंसर आ गया। देखिए ध्यान से कि लोक सेवक द्वारा उनसे अगर संबंधित कोई भी अपराध होता है तो लोग क्या बोलते हैं? बाय बाय बाय, यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो बाय। बी का कोड कितना होगा? वाई, ई का नहीं होगा, बी का 9 होगा। तो किस अध्याय में रखा गया? 9 में। अगला देखिए ध्यान से, चुनाव संबंधित अपराध। अगर चुनाव में मेरा अगर बुआ हार जाती है ना, तो पक्का वो अपराध ही करती है। चुनाव में मेरी बुआ अगर हार जाएगी तो पक्का वो अपराध करेगी। बस आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, चुनाव संबंधित अपराध मेरी बुआ अपराध करती कब? जब चुनाव में हार जाती है। तो चुनाव संबंधित अपराध कब होता है? जब लोग चुनाव में हार जाता है, और वो कौन करता है? बुआ करती है। देखिए ध्यान से, बी का कोड होगा, यू का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, ए का नहीं होगा। ठीक है, तो बुआ, बी का कोड कितना होगा दोस्तों? 9 होगा। बी का कोड 9 होगा। और देखो बुआ में देखो ए वर्ड आया है, तो बस आपका समझ में आ गया कि यहाँ ए वाला है। क्या है? ए है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये अमेंडमेंट करके आया है, चुनाव संबंधित अपराध अमेंडमेंट। तो खुद ही सोचो ना, देखो यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए है, तो बस इसीलिए मैं कोड इसको साथ बनाया हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ जो मन किया सो बनाया, बहुत टाइम लगता है इसको रिलेट करके बनाने में। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, अगला है लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकारक के विरुद्ध अवमानना। जैसे मान लो कि कोई भी अगर डीएम है, वो नोटिस भेजा है किसी को। ठीक है, कोई नोटिस भेजा किसी को, जैसे मान लो वीडियो को भेज दिया, वो बोल रहा है कि आपको यहाँ पे इस जगह पे आना है, आपसे बात होगा। ठीक है, अभी बोल दिया, वीडियो बोल दिया, नहीं जाएंगे, छोड़ो ना, क्या करेगा, देख लेंगे। तो वो चीज़ है, इसमें उसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकारक के विरुद्ध में अवमानना। ठीक है, तो लोग कैसे बोलेंगे कि देखो ध्यान से, कि लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकरण विरुद्ध अवमान, मतलब एक तरह का क्या है कि इंसल्ट करना, उसको इंसल्ट करना। तो लोग इंसल्ट कब करते हैं? एक तरह का इंसल्ट ही हुआ ना, विरुद्ध अवमान करना। इंसल्ट लोग कब करते हैं? जब किसी को एड्स हो जाता है। अगर किसी को एड्स होता है तो उसको इंसल्ट करते रहते हैं। बस आंसर आ गया। देखिए एड्स, ए का कोड नहीं होता है, आई का नहीं होगा, डी का होगा, एस का होगा। डी का दोस्तों, डी का 1 होगा, एस का 0। तो ये 10 नंबर अध्याय में रखा गया। अगला देखो ध्यान से, झूठा साक्ष्य वाले अपराध। झूठा साक्ष्य वाले अपराध, झूठा साक्ष्य वाले अपराध कैसे याद रखोगे? कि जो झूठा साक्ष्य वाले अपराध जो करते हैं ना, वो कौन करता है? मेरा दादाजी करता है। जो दादा है ना वही करता है, जो दादा है वही क्या करता है? झूठा साक्ष्य वाले अपराध करता है। तो बस आंसर क्या हो गया? दादा को डिकोड कर दिए, कितना हो जाएगा? 11 मतलब 1 मतलब 11 हो जाएगा, क्योंकि ए का नहीं होता, क्योंकि वोवेल है। आगे दिखा ध्यान से, आगे क्या लिखा है? सिक्के व स्टंप से संबंधित अपराध। अगर कोई भी सिक्का को तोड़ मोड़ करते हैं और करेंसी को बर्बाद करते हैं किसी भी तरीके का, तो आप पे केस किया, मतलब आप ही आईपीसी लगाया जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखोगे? कि ये जो काम है, सिक्के से अपराध जो करते हैं, सिक्के लेके कुछ गलत करते हैं, तो वो कौन करेगा? जिसके पास सिक्का होगा। और सिक्का किसके पास होगा? जो धनी होंगे। जो धनी होंगे वही तो ये सब काम कर सकते हैं। जिनके पास सिक्का ही नहीं, वो क्या करेंगे? डायरेक्ट आंसर आ गया, सिक्के व स्तंभ से संबंधित अपराध कौन करेंगे? धनी लोग करेंगे। देखिए ध्यान से, डी का कोड होगा, एच का नहीं होगा, आई का नहीं, ए का नहीं होगा, एन का होगा, आई का नहीं। डी का दोस्तों 1 होगा, एन का 2 होगा, तो 12 आंसर होगा। क्या होगा? 12। क्लियर है। अगला, माप तोल से संबंधित अपराध। अच्छा, माप तोल से संबंधित अपराध कैसे होता है? क्योंकि उसको दाम निकालना है। क्या निकालना है? दाम निकालना है। इसीलिए वो क्या करता है? माप तोल से संबंधित क्या करता है? अपराध कर देता है। इधर क्या किया? 1 kg का उसमें आधा kg बना दिया, 750 ग्राम बना दिया। ठीक है, तो वो
क्यों करता है? क्योंकि अपना दाम कमाने के लिए। क्या करने के लिए? दाम कमाने के लिए। बस आंसर हो गया कि माप तोल से संबंधित अपराध लोग क्यों करते हैं? दाम कमाने के लिए। क्यों करते हैं? दाम कमाने के लिए। बस आंसर आ गया। देखिए दाम, डी का कोड होगा, आई ए का नहीं होगा, एम का होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? डी का 1, एम का 3, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जाम में पूछता ना माप तोल से संबंधित अपराध किस अध्याय में आईपीसी में रखा गया, डायरेक्टली माप तोल लोग क्यों करते हैं? क्योंकि दाम कमाते हैं। बस दाम, डी का 1, एम का 3, 13 अध्याय में रखा गया, डायरेक्ट आंसर। आगे देखो, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता आदि से संबंधित अपराध। देखो लोक स्वास्थ्य, अगर लोगों का स्वास्थ्य, जैसे डॉक्टर लोग, कौन करेगा? लोगों का स्वास्थ्य कौन करेगा? कौन ठीक करेगा? आप बोलो, डॉक्टर लोग। बस डॉक्टर लोग कैसे लिखता है? डी आर। क्या लिखता है? डॉक्टर लोग डी आर, तो डी हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो डी का 1, आर का 4, 14 नंबर पे। बस जैसे आएगा लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य कौन करता है? डॉक्टर लोग, डी आर, डी आर मतलब 14, आंसर। आगे अगला है धर्म संबंधित अपराध। आजकल देखते हो धर्म संबंधित अपराध रोज होता है, पर डे, डेली 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 आपको देखते हो कि न्यूज में क्या किया, अरे आज ये हो गया, वो हो गया, धर्म के नाम पे सब क्या हो रहा है? मारपीट हो रहा है, अपराध हो रहा है। तो धर्म संबंधित अपराध आजकल क्या होता है? डेली होता है। धर्म संबंधित अपराध डेली होता है। तो देखिए डी का कोड होगा दोस्तों, ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एल का होगा, वाई का नहीं होगा, डी का 1 होगा, एल का 5 होगा, तो क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। और वो आर्टिकल यहाँ से यहाँ रखा गया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध। मानव शरीर को किस तरह का अपराध मतलब किया जा सकता है, तो वो कौन सा हो सकता है? देखिए ध्यान से कि जो मानव शरीर से प्रभावित करने वाले जो अपराध है वो तेजी से बढ़ रहा है। वो क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। पर डे देखते हो तेजी से बढ़ रहा है, आज उधर हो गया, कुछ इधर हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मानो कोई मार रहा है, कोई चाकू से मार दिया, कोई छोटा सा मार दिया, कोई थप्पड़ मार दिया, तो देखो मानव शरीर को क्या हुआ? प्रभावित किया गया। तो ऐसा काम क्या होता है? तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए टी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, जे का होगा, आई का नहीं होगा। टी का दोस्तों कितना होगा? 1 होगा, जे का कितना होगा? 6 होगा, तो तेजी डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 16। अगला देखिए, संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध। संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध, जैसे किसी घर में जाके लूट लिए, किसी को मारे नहीं बट लूट लिए। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा कि संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध अगर को करते हैं तो उसका चेक कौन करेगा? डीसी करेगा। खुद आके डीसी देखेगा कि क्या क्या यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अगर संपत्ति से रिलेटेड अगर कोई अपराध हुआ है तो कौन चेक करेगा? डीसी। डी का 1 होगा, सी का 7 होगा, आंसर आ गया 17। क्या हो गया? 17। डी का 1, सी का 7, 17। क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से, दस्तावेजों से संबंधित अपराध। दस्तावेज जैसे फेरबदल होता है, कुछ इधर उधर या फिर कुछ कर रहे हो, कॉपीराइटेड इशू, कुछ भी किसी तरह का, तो वो दस्तावेजेज का जो होता है ना, वो सारी चीज कौन करता है? थीप लोग करता है। जो इधर उधर करना, दस्तावेज का इधर उधर कौन करेगा? थीप लोग करेगा। कौन करेगा? थीप। तो देखो टी का कोड 1 होगा, एच आई ई का नहीं होगा, एफ का 8 होगा, डायरेक्टली कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। या फिर कैसे होगा? कैसे बोलोगे कि दस्तावेजों से संबंधित अपराध आजकल टीवी पे दिखाया जाता है कि देखो वहां पे वो क्या किया, दस्तावेज को फेरबदल इधर उधर किया, टीवी पे दिखाया जा रहा है। तो दोनों से कोड आंसर टी का 1, भी का 8, तो दोनों में से कैसे भी याद रखो। मेरे ख्याल से थीप वाला ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि दस्तावेजों से संबंधित अपराध कौन करता है? थीप लोग, चोरी कर लिया। ठीक है, आगे देखो ध्यान से कि विश्वास में सेंध, विश्वासघात बोल सकते हो, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग 2 दोस्त हैं। ठीक है, हम लोग दोस्त हैं और दोस्त में क्या हुआ कि हम क्या बोले, कुछ पैसा दे दिए, मान लो 20,000 50,000 रुपये दे दिए दोस्त को, बोले जाओ मेरा घर में दे देना। अब वो क्या किया, कह रहे कौन देता, छोड़ो ना, भाग जाओ, देंगे ही नहीं घर में। तो वो क्या होता है? विश्वासघात किया, क्योंकि उसको हम विश्वास करके दिए थे कि वो मेरा घर में दे देगा, तो वो विश्वासघात किया। अब कैसे याद रखोगे? देखो ध्यान से कि ऐसा करके लोग क्या करते हैं? विश्वासघात करके लोग क्या करते हैं? दुबई भाग जाते हैं। जैसे विजय माल्या भाग गया बाहर। ठीक है, नीरव मोदी भाग गया बाहर। तो बहुत लोग क्या करते हैं? विश्वासघाती किया, क्योंकि उसको क्या किया? बैंक ने लोन दिया, विश्वासघात करके भाग गया बाहर। कहाँ भाग गया? बस आपको याद रखना, दुबई भाग गया। कहाँ भाग गया? दुबई। तो विश्वासघात करके लोग कहाँ भाग जाते हैं? दुबई भाग जाते हैं। तो डी का दोस्तों 1 होगा, यू का नहीं होगा, बी का 9 होगा, ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 19 अध्याय पूरा कवर कर लिए। आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको 23 तक मिल जाएगा और बहुत ही सही तरीके से आपको टिप्स पे याद हो रहा होगा। अगर आपसे एग्जाम में इधर से पूछता है या इधर से पूछता है, दोनों तरीका से आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन में तो रहेगा। कोई लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, अच्छा सर ये वाला दिया रहेगा तो ठीक है, अगर ये वाला दिया रहेगा तब कैसे करेंगे? अच्छा भाई साहब ये दिया रहेगा तो ऑप्शन में ये वाला नहीं रहेगा, ऑप्शन में तो ये भी रहेगा ना, तो आपका आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। क्लियर है?
तो चलिए आपको कंटिन्यू आपको देखते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे आप चलिए मिलते हैं कंटिन्यू दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे 20, 21, 22 और 23। तो चलिए 20 नंबर पे दिख रहा होगा दोस्तों, विवाह से संबंधित अपराध। विवाह से संबंधित अपराध कैसे याद रखोगे कि विवाह से संबंधित कोई भी अपराध होता है, आजकल न्यूज़ में बहुत देखने को मिलता है। पर डे आपको न्यूज़ कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि उधर भाग गया, उधर मार दिया, उधर ये कर दिया। तो किससे रिलेटेड होता है वो सारा? रिलेटेड किससे रहता है? विवाह से संबंधित। किससे रहता है? विवाह से संबंधित। आजकल हमें क्या मिलता है? न्यूज़ मिलता है। बस आपका आंसर आ गया। देखिए एन का कोड होगा, ई का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, एस का होगा। एन का 2, एस का 0, कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए ये चीज़ जो था विवाह से संबंधित, विवाह तो बहुत पहले से होता था, अंग्रेज से पहले होता था, ठीक है। मानव सभ्यता हुआ था, उसी समय से शादी ब्याह होता था। लेकिन जो दहेज वाली जो चीज़ें थी वो अंग्रेज के टाइम पे नहीं था, तो अंग्रेज के बाद आया। इसका मतलब इसको अमेंडमेंट करके लाया गया। तो देखो अमेंडमेंट किया गया, इसीलिए यहाँ पे ए लिखा है। क्या लिखा है? ए। कैसे याद रखोगे कि दहेज से संबंधित अपराध, अगर दहेज जैसे कोई दारू वगैरह पी लिया और दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहा है, तंग कर रहा है, तो किसी तरह का अपराध हो गया। तो अगर किसी तरह का अपराध अगर हो गया, घटित हो गया, तो कैसे याद रखोगे कि जो दहेज से संबंधित कोई भी अपराध घटता है या होता है वो नशा में होता है। कैसे होता है? नशा में। कैसे? नशा में। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एस का होगा, ए का नहीं। एन का दोस्तों 2 होगा, एस का 0 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 20। लेकिन मैंने क्या बताया था? अमेंडमेंट करके आया, तो देखो लास्ट में ए दिया ना, क्या दिया? ए। तो ये भी आपको यहाँ पे लगा देना, बस ये अमेंडमेंट करके आया क्या, इसीलिए मैं इसको कोड ऐसा करके डिजाइन किया। तो दहेज से संबंधित अपराध नशा में होता है। बस आंसर हो गया। नशा को डिकोड कर दो, एन का 2, एस का 0, और नशा में ए में लास्ट में है, तो ये अमेंडमेंट करके आया, डायरेक्टली आंसर हो गया। अगला देखिए ध्यान से, मानहानि। तो मानहानि का केस अभी देखते हो ना सोशल मीडिया पे, आंटी ने क्या लगा दिया? मानहानि का केस लगा दिया, क्योंकि उसको लोग काली बोल दिया, ठीक है, उसको काली बोल दिया तो मानहानि का केस लगा दिया, ठीक है। तो आंसर हो गया। देखिए मानहानि का केस, जो मानहानि का केस है वो किसने लगाया है? वो आंटी ने लगाया है। किस पे? आप पे, क्योंकि आपने ही बोला था काली है आंटी, ठीक है। तो मानहानि डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ये आंटी। आंटी को डिकोड कर दिया। देखिए ए का कोड नहीं होगा, यू का नहीं होगा, एन का 2 होगा, टी का 1 होगा, 21, डायरेक्ट आंसर। जैसे आता है मानहानि का किस अध्याय में दिया? आंटी 21, बस आंसर। आगे देखिए ध्यान से, आपराधिक जो अपमान होता है, आपराधिक जो अपमान होता है, आपराधिक जो अपमान होता है वो किस अध्याय में रखा गया? कैसे याद रखोगे? जो आपराधिक अपमान होता है मेरे नाना कभी नहीं सहेंगे। जो आपराधिक अपमान होगा वो नाना कभी नहीं सहेंगे। तो देखिए ध्यान से, एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा, ए का नहीं होगा, एन का 2, 22, क्या हो जाएगा? 22। अगला अपराध का प्रयत्न। जैसे बोला ना, अच्छा आप पे आईपीसी लगा है, किस चीज़ का? अपराध करने का प्रयत्न किया आपने, नाम तेरा भी है, नाम तेरा भी है। अपराध करने का जो प्रयत्न किए थे ना, उसमें नाम तेरा भी है, नाम तेरा भी है। बस आंसर आ गया। देखिए अपराध का प्रयत्न में नाम तेरा भी है, नाम तेरा भी है। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, ए का एम का होगा, तो एन का दोस्तों 2 होगा, एम का 3 होगा, तो 23, ठीक है। अपराध का प्रयत्न में नाम तेरा भी है, अपराध का प्रयत्न में नाम तेरा भी है। बस आंसर हो जाएगा नाम को डिकोड कर दिया 23। आपका यहाँ से टोटल कवर क्या हो गया? 511। क्या हो गया? 511। टोटल हमारा कितना था? 511 था। आपका 511 आईपीसी कवर हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दोस्तों देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट आईपीसी, जो 2 पार्ट में आ जाएगा। मेरे ख्याल से 20-20 करके 2 मैं कवर करा दूंगा और टोटल इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा। अगर मूल विधि में किसी भी तरह का और टॉपिक आपको चाहिए कि आईपीसी के अलावा और कुछ टॉपिक का चाहिए मूल विधि से, मूल विधि में तो बहुत सारा कुछ होता है ना, सीआरपीसी भी होता है और बहुत सारा चीज़ें होता है। वो चीज़ अगर आपको पास कंटेंट है तो आप मेरे को कंटेंट व्हाट्सएप पे भेज सकते हो और मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये इसके बाद आपका 2 पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग टोटल 50 इंपॉर्टेंट 40 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आईपीसी को कवर करेंगे। क्लियर है? बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये सारा चीज़ भी टिप्स पे याद हो गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों ये सारी चीज़ को मैं पेड में लाने की कोशिश कर रहा था, बट ये पेड नहीं आएगा, ये बिल्कुल फ्री आएगा, क्योंकि आप लोग का जो लूसेंट 65 आवर का जो कोर्स था हमारे एप्लीकेशन पे चल रहा है, उसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा मेरे को भी लगा, और आप लोग अभी भी रिस्पांस अच्छे तरीके से दे रहे हो मेरे ख्याल से दोस्तों। इसीलिए इस वीडियो को आपने पूरा फ्री का फ्री रखा है। यूट्यूब पे हमेशा मिलता रहेगा, आपको जो टॉपिक चाहिए वो बोलते रहिए। और अगर आपको इसी तरह सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट डेज, हिस्ट्री का डेट सब कुछ याद करना है तो हमारे कोर्स जो
एप्लीकेशन पे लॉन्च किया गया है सिर्फ और सिर्फ कम प्राइस में, जो 65 घंटे में पूरे लूसेंट को कंप्लीट करा दिया गया है। उसके बारे में आपको डिटेल हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर उस कोर्स के बारे में और डिटेल जानकारी आपको चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में आपको पूरा डिटेल कोर्स के बारे में जानकारी दे दिया जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरे लूसेंट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 100 वीडियोज यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारी चीज़ को टिप्स पे याद कराने की कोशिश किया जाएगा, जिसपे विविध सेक्शन का सारा जितने भी टेबल लूसेंट में दिया गया पूरे लूसेंट को कंप्लीट यहाँ पे सारा कवर करवा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो कि किस किस टॉपिक को इसमें कवर कराया गया है, या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। 2 मिनट का प्रीव्यू आपको सारी चीज़ में दिया गया है। सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक आपको कवर कर दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण दिन दिवस है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 150 हमने कवर किया है। उसमें प्लस एमसीक्यू भी कवर किया है, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। तो सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, सारे टॉपिक में आपको पॉसिबल एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे एमसीक्यू आपके टिप्स पे रहेंगे और सारे चीज जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपके दिमाग पे सेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 65 घंटा देना है मुझे, और 65 घंटा में ये 100 वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ, एमसीक्यू के साथ, और सारे टिप्स पे दिमाग पे सेट हो जाएंगे। जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है, आपको बता दे रहा हूं, महत्वपूर्ण दिन दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक, भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 हमने कवर किया है, और आपको डायरेक्टली याद करा दिया हूँ टिप्स पे 160 डायरेक्टली 160 अनुच्छेद याद करवा दिया हूँ। 250 एमसीक्यू भी उसमें कवर करवा दिया हूँ, जिसमें आगे देखने को मिलेगा पर्यटन स्थल, जिसमें स्थान, राज्य, निर्माणकर्ता, इसमें 125 जितना भी लूसेंट में दिया है सारे हमने कवर किया है। नदियों का उद्गम स्थल तथा किस राज्य से वो निकलती है, तो उसमें भी 41 प्लस था, उसको कवर कराया है। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें 57 दिया हुआ था लूसेंट में सब कराया है, जिसमें वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेष क्या है। भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य है, जिसमें नेशनल पार्क है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के प्रमुख जनजातियां, भारत के प्रमुख दर्रे, नदियों के किनारे बसे शहर, लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यों का गठन वर्ष, प्रमुख नारे एवं वचन। ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ही टॉपिक हमने इसमें कवर किया है। आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, देख सकते हो आसानी से। इस टॉपिक में खास बात और देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमने सारे कंटेंट को लिया है वो पूरे स्ट्रिक्टली लूसेंट से लिया है। किससे? लूसेंट से लिया है, स्पीडी से लिया है और महेश बर्नवाल से लिया है। सारे टॉपिक में दोस्तों एमसीक्यू कराया जाएगा और सारे टॉपिक को याद कराने का गारंटी लिया जाएगा। मेमोरी ट्रिक के बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और सिर्फ आपके पास 65 घंटा मुझे देना है। 65 घंटा आपके पास है। अगर आप 2 के स्पीड से भी देखते हो तो आपका ये 33 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 33 घंटा हो जाएगा। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो और 2 का स्पीड से देखना चाहते हो तो 33 घंटा में ये सारे टॉपिक्स आपका दिमाग पे सेट हो जाएगा। इस टॉपिक में खास बात सिर्फ यही है कि 65 घंटा है, मैं आप पूरे लूसेंट को कंप्लीट करोगे एमसीक्यू के साथ, रिवीजन के साथ, दिमाग पे सेट हो जाएगा। दोस्तों इस हमारा एप्लीकेशन जो इजी ट्रिक्स का है, इसी एप्लीकेशन पे आपको ये 100 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया गया है और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। परचेस करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस 499 है, और कुछ दिन के बाद इसका प्राइस 999 हो जाएगा। 999 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 499 है, जिसमें इसमें हम लोग कवर करवाएंगे आपका इंडियन पॉलिटी का जो आर्टिकल है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप आर्टिकल का लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 11 वीडियो होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का होगा। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी का सिर्फ मुझे अनुच्छेद याद करना है, तो जिसमें आपको 11 वीडियो दिया जाएगा और सिर्फ 99 रुपये चार्ज किया जाएगा, जिसका कोर्स दूसरा है। दोस्तों 499 का कोर्स में खास बात यह है कि जो 11 वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी 11 वीडियो आपको इसमें मिलेगा। 499 में ये 11 वीडियो यहाँ पे दिख रहा है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप 99 लेना चाहते हो तो सिर्फ ये आपको मिलेगा, और इसके बाद अगर आप ये लोगे तो इसमें भी 11 वीडियो ये ऑलरेडी मिलेगा और आपको 89 वीडियोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको सोच समझ के लेना है कि कौन सा लेना है। अगर आप ये लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर भी ये आपको 11 वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 11 वीडियो चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 160 अनुच्छेद और 250 एमसीक्यू जो कराया उसको 99 रुपये में लेना चाहते हो तो सिर्फ वो 99 रुपये में ले सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में कवर कर दिया गया है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में, उसको कितना में 65 आवर में सब कुछ मिला के, अगर ये 5 घंटा भी मिला दो तो उसी में वो कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह करके आप सारे चीज़ को देख सकते हो और आसानी तरीके से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो।